में इस साल खरीफ सीजन के दौरान मिर्च की खेती का रकबा बढ़ने वाला है। 2020-21 के लिए पहले अनुमान की माने तो हरी मिर्च की खेती करीब 40.65 लाख टन रहने वाली है और इसका करीब 3.91 लाख हेक्टेयर रहने वाला है। वहीं 2020-21 के लिए लाल मिर्च के उत्पादन का अनुमान करीब 19.14 लाख टन का है। बारिश के बाद किसान मक्के की फसल को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं। किसानों को उम्मीद है कि अगर इसी तरह से समय समय पर बारिश होती रही तो उनकी फसल काफी बेहतर होगी। झारखंड के कोडरमा में मानसून का शानदार आगाज से इस बार किसानों के चेहरे पर खुशी है। पिछले 4 दिनों में 121.9 मिलीमीटर यानी 46% बारिश हो चुकी है। बारिश से खेत खलियान भर चुके हैं। जल स्रोतों में भी पर्याप्त जल मजाव हो गया है। विभाग का प्रयास इस बार भी धान सहित खरीफ के रिकॉर्ड उत्पादन पर है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता के मामले में नंबर 1 होने के बाद हरियाणा सरकार ने गायों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सड़कों पर हादसों में घायल होने वाले बेसहारा गौवंश के उपचार व देखभाल के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग से सभी जिलों में एक अस्पताल की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। इस अस्पताल में केवल चोटिल गौवंश का उपचार किया जाएगा। कोरोना महामारी से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना रिजर्व बैंक के लिए चुनौती बना हुआ है, जिसके लिए वो महामारी के प्रभाव का आकलन करने में जुटी है, जिससे इसे सही रास्ते में लाने के लिए विकल्प भी तैयार किए जा सके। रिजर्व बैंक ने आशंका जताई है कि इस वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसकी जीडीपी पर सीधा असर नहीं होगा। सरसों तेल की कीमतों में गिरावट का क्रम गुरुवार को भी दूसरे दिन जारी रहा। 2 रुपए की कमी के साथ ही अब सरसों तेल 161 रुपए प्रति लीटर की दर पर आ गया है, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिली है। व्यापारियों ने बताया कि सरसों तेल की कीमतों में हो रही कमी के कारण व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैश्विक बाजार में मक्के के भाव के मामले में पाकिस्तान अब भारत को कड़ी टक्कर देने लगा है। भारत की तुलना में पाकिस्तान दुनिया भर के बाजारों में प्रति टन $20 कम भाव पर मक्का उपलब्ध करा रहा है। पाकिस्तानी व्यापारी इतने कम दाम पर मक्के की बिक्री इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पड़ोसी देशों को इस साल कम से कम 10 लाख टन मक्के का निर्यात करना है। जहां तक सस्ते की बात है तो देश में सबसे सस्ती दाल राजस्थान के उदयपुर में है। पिछले शुक्रवार को वहां 1 किलो चने की दाल का मूल्य 62 रुपए ही था। उसी दिन वहां अरहर की दाल की कीमत 100 रुपए प्रति किलो थी। भारत में पिछले कुछ समय से खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन अब इससे राहत मिलती दिख रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्य तेलों की कीमतों में करीब 20% तक की कमी आई है। कपास की लॉकडाउन के बीच मांग काफी ज्यादा मजबूत रही है। इस समय भारतीय मिलों के पास 100 दिनों से अधिक की इन्वेंट्री होने की सूचना भी है। कपास निर्यात लक्ष्य 65 लाख गांठ से बढ़ाकर 72 लाख गांठ किया गया है।